श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। श्री संप्रदाय के पांचवें आलवार कुलशेखर आलवार के विषय में हमने श्रवण करना प्रारंभ किया था। ये एक राजा हैं और अपनी प्रजा का देखरेख ध्यान बहुत सुंदर तरीके से करते हैं। साथ ही साथ भगवान की पूजा अर्चना तपस्या में भी लगे रहते हैं। भगवान के महान भक्त हैं और भगवान के सभी तीर्थ स्थलों की दर्शन करने की अभिलाषा इनके मन में है। लेकिन विशेष रूप से रामायण के श्रवण में इनको बहुत रुचि है। एक भक्त को भगवान की कथा का श्रवण किस प्रकार करना चाहिए, इस लीला से आज हम ये समझेंगे कि श्रवण करते समय उस लीला में प्रवेश कैसे किया जाए, उस लीला में तल्लीन कैसे हुआ जाए। राजा कुलशेखर अपना अधिकांश समय भक्तों से रामायण महाकाव्य का श्रवण करना पसंद करते थे। रामायण भक्ति का प्रथम प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसमें अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र भगवान राम की पवित्र कथा है। साथ ही रामायण में राम को वेदों व उपनिषदों में वर्णित परम तत्व के समस्त दिव्य गुणों का मूर्त स्वरूप बताया गया है और जिसमें दिव्य ज्ञान समाविष्ट है। तो अपना ज्यादातर समय राजा कुलशेखर भगवान राम की कथा महाकाव्य रामायण को श्रवण करने में व्यतीत करते थे। रामायण महाकाव्य भक्ति का बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिस महाकाव्य में अयोध्या नरेश दशरथ के 4 पुत्रों की पवित्र कथा है और सभी वेदों में सभी उपनिषदों में भगवान राम को परम तत्व के रूप में वर्णित किया गया है। भगवान राम को समस्त दिव्य गुणों का मूर्त स्वरूप बताया गया है। राजा कुलशेखर रामायण व महाभारत काव्यों के नायकों क्रमशः भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को समान रूप से प्रेम करते थे, वह उन्हें इष्ट मानते थे। तो ये भी एक विशेष बात है, भगवान राम और भगवान कृष्ण में भेद ना देखना। तो राजा कुलशेखर दोनों को भगवान मानते थे, दोनों से समान रूप से प्रेम करते थे और अपना इष्ट मानते थे। इसलिए भगवान राम की कथा तो सुनते ही थे और साथ ही साथ मुकुंद माला स्तोत्र एक पुस्तक भी लिखा है। मुकुंद मतलब भगवान कृष्ण, तो इनको भी अपना इष्ट मानते थे। एक दिन रामायण प्रवचन में श्री राम सीता और लक्ष्मण के वनवास के समय खरदूषण आदि राक्षसों के साथ युद्ध का प्रसंग था। पौराणिक वक्ता बड़े मार्मिक ढंग से कथा सुना रहे थे। तब एक अजीब घटना घटी। राजा कुलशेखर ने रामायण काव्य के युद्ध कांड से निम्न श्लोक सुना। चतुर्दशा सहस्त्राणि राक्षसाम भीम कर्मणम एकश्च रामो धर्मात्मा कथम युद्धम भविष्यति। इस युद्ध में 14,000 सशक्त व भयावह राक्षस एक और तथा अकेले धर्मात्मा भगवान राम दूसरी ओर है। इसका क्या परिणाम होगा। अब एक दिन प्रसंग आता है, सुनते सुनते राजा कुलशेखर रामायण की कथा सुन रहे हैं। प्रवचन में श्री राम सीता लक्ष्मण के वनवास का प्रसंग आता है और उस समय खरदूषण आदि राक्षसों के साथ भगवान राम का युद्ध शुरू होता है। अब जो वक्ता था बड़े मार्मिक ढंग से कथा सुना रहा था और एक घटना घटती है। राजा कुलशेखर जब रामायण सुनते सुनते इस श्लोक को सुनते हैं, जो युद्ध कांड का निम्न श्लोक है, जो हमने भी उच्चारण किया कि एक तरफ भगवान राम है और दूसरी तरफ खरदूषण के साथ 14,000 राक्षस हैं। अब क्या परिणाम होगा युद्ध का, कौन जीतेगा। वाल्मीकि कवि अपने भय और धर्मात्मा श्री राम की सफलता के विषय में शंका व्यक्त करते हैं। शूर्पणखा का क्रंदन और उसकी शिकायतें सुनकर खरदूषण दोनों राक्षसों की बड़ी सेना लेकर श्री रामचंद्र के साथ युद्ध करने आए। लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए आश्रम में छोड़कर श्री रामचंद्र अकेले ही राक्षसों का सामना करने आए।
एक और सहस्त्रों की संख्या में कपट युद्ध करने में कुशल राक्षसों की सेना है, दूसरी ओर श्री राम जो एकांकी है और धर्म युद्ध ही करने वाले। युद्ध का वर्णन सुनते सुनते कुलशेखर भावावेश में आ गए और काल को भेद कर उनकी दृष्टि सजीव हो गई, मानो अब युद्ध चल रहा हो। तो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है, वे भी बहुत बड़े कवि माने जाते हैं, और उनके मन में शंका उत्पन्न हुई कि भगवान राम जो धर्मात्मा है उनको सफलता प्राप्त होगी या इन राक्षसों को सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि एक तरफ एक ही व्यक्ति है और दूसरी तरफ 14,000 राक्षस है। एक व्यक्ति 14,000 राक्षसों के साथ कैसे लड़ सकता है। और शूर्पणखा रो रही है, उसकी शिकायतें वह अपने भाई को जाकर सुना रही है। अब वह भाई खरदूषण राक्षसों की बड़ी सेना लेकर रामचंद्र के साथ युद्ध करने के लिए आ जाते हैं। लक्ष्मण को भगवान राम कहते हैं कि आप सीता की रक्षा करिए, आश्रम में रहिए, सीता माता को छोड़कर कहीं पे भी जाइएगा मत, मैं अकेले ही राक्षसों का सामना करूंगा। एक और हजारों की संख्या है इन राक्षसों की जो कपट से पूर्ण है, और दूसरी ओर भगवान श्री राम है जो एक है और जो धर्म का युद्ध लड़ रहे हैं। अब युद्ध का वर्णन राजा कुलशेखर सुन रहे थे और सुनते सुनते इतने भावावेश में आ गए कि उनको लगा युद्ध मेरे सामने ही घटित हो रहा है, युद्ध अब चल रहा है, भगवान राम अकेले हैं, मुझे मदद करनी होगी। ऐसा भाव राजा कुलशेखर के मन में आ गया, जबकि युद्ध कई लाखों वर्ष पूर्व घटित हुआ था। लेकिन राजा कुलशेखर सोच रहे भगवान राम अकेले हैं, कैसे जीतेंगे, मुझे उनको मदद करने के लिए जाना होगा और युद्ध मेरे सामने चल रहा है। इतना भाव आ गया कथा सुनते सुनते कि उनको लग रहा है ये युद्ध अभी चल रहा है। राजा कुलशेखर जो कि श्री राम के प्रति निष्ठावान थे और उनसे अत्यधिक प्रेम और भक्ति का भाव रखते थे, कुलशेखर ने प्रभु की सहायता के लिए जाने का निश्चय किया। उन्होंने शीघ्रता पूर्वक अपनी चतुरंग बल सैनिक दल को तैयार किया तथा रावण व असंख्य राक्षसों के साथ श्री राम के इस भयंकर युद्ध में सहायता करने हेतु समुद्र की दिशा में प्रस्थान कर दिया। अब राजा कुलशेखर बहुत निष्ठावान थे भगवान राम के प्रति और भगवान राम से बहुत अत्यधिक प्रेम भी करते थे, भक्ति का भाव रखते थे। राजा कुलशेखर ने सोचा मुझे प्रभु मेरे राम की सहायता करनी होगी। सहायता करने के लिए उन्होंने उस स्थान पर जाने का निश्चय किया और जल्दी से जल्दी जो उनकी चतुरंग बल सैनिक दल था, सेना थी, उसको तैयार कर लिया। रावण का असंख्य राक्षसों का दल है और प्रभु श्री राम अकेले हैं, तो हम उनको जाकर मदद करेंगे। इस भयंकर युद्ध में हम प्रभु राम की सहायता करेंगे। और इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने समुद्र की दिशा की ओर प्रस्थान करना शुरू कर दिया अपनी सेना के साथ। सेना भी सोच रही होगी कितना पागल राजा है, खुद तो मर ही रहा है, हमको भी मरवाएगा। ये युद्ध तो बहुत पहले हो चुका है, लेकिन इस राजा को लग रहा है युद्ध अभी हो रहा है। तो सारी सेना राजा कुलशेखर के साथ समुद्र की दिशा की ओर प्रस्थान करने लगी। भाव क्या है, प्रभु राम मेरे राम अकेले हैं, उनको मदद करना है, युद्ध में सहायता देनी है। भगवान राम के प्रति भावात्मक भक्ति के कारण राजा को हुई इस भ्रांति को समझते हुए उनके बुद्धिमान व सहानुभूतिपूर्ण मंत्रियों ने राजा को इस भावात्मक अतिरेक से बाहर निकालने के लिए एक योजना सोची। अब मंत्री थोड़े बुद्धिमान थे, मंत्रियों ने सोचा ऐसे होता रहेगा तो हमारा क्या होगा। तो उन मंत्रियों ने राजा को उस भाव से बाहर निकालने के लिए, जो कथा में भाव में आकर वे प्रवेश कर गए थे, उस कथा के भाव से बाहर निकालने के लिए एक योजना बनाई। और मंत्रियों ने भी सोचा राजा को जल्दी से जल्दी इस भाव से बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो
ये हमको लेके जाएगा लंका की ओर, समुद्र में प्रवेश कराएगा, हम सभी मर जाएंगे। वह योजना मंत्रियों के आदेशानुसार सैनिकों की एक छोटी टोली दूसरे रास्ते से होती हुई राजा को रास्ते में मिली। वह बताया, दिव्य राजा राम युद्ध में समस्त 14,000 राक्षसों का संहार करके अयोध्या लौट गए हैं। मंत्री बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने एक अलग टोली बनाई और उस अलग टोली को दूसरे रास्ते से भेजा और ये समझा के भेजा कि उस दूसरे रास्ते से जाकर वापस आना और राजा को ये सुनाना कि युद्ध हो गया है, समाप्त हो गया है, भगवान राम जीत गए हैं। हम सभी एक साथ जाएंगे तो एक ही रास्ते से जाएंगे, लेकिन एक दूसरी टोली बनाकर दूसरे रास्ते से भेजी, जिससे कुछ समय के बाद वो टोली वापस आकर राजा को समाचार दे दे कि भगवान राम युद्ध में विजयी हो गए हैं, अब हमें जाने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर राजा कुलशेखर ने प्रसन्नता का अनुभव किया और वह संतुष्ट होकर अपने महल लौट आए। अब दूसरी टोली को जो आदेश दिया था मंत्रियों ने, उस टोली ने वही किया। वो गए दूसरे रास्ते से और वापस आकर उसी रास्ते से राजा कुलशेखर को बताया, भगवान राम जीत गए हैं और अयोध्या वापस चले गए हैं। जब राजा ने सुना तो राजा कुलशेखर बड़े प्रसन्न हुए, बड़ी प्रसन्नता का उन्होंने अनुभव किया, संतुष्ट हो गए और अपने महल में लौट गए। राजा का समर्पण व वैष्णव भाव इसी प्रकार का था। उस दिन से पंडित जी जो रामायण की कथा करते थे, अपने प्रवचन में श्री रामचंद्र के विजय की वार्ताएं बड़े विस्तार और सजीव ढंग से सुनाते थे। इन मंत्रियों ने उस पंडित को भी बताया, भाई युद्ध का प्रसंग बार बार मत निकाला करो, जब भी युद्ध का प्रसंग निकालते हो हमारा राजा भाव में आकर युद्ध लड़ने की तैयारी करने लगता है। तो राजा का समर्पण और वैष्णव भाव इतना उन्नत था कि उस दिन से जो कथा सुनाने वाले पंडित जी थे, अपने प्रवचन में, अपनी कथा में भगवान रामचंद्र के विजय की वार्ताएं बड़े विस्तार और सजीव ढंग से सुनाते थे। भगवान राम विजयी हो गए, युद्ध तो लड़े लेकिन विजय हो गए। इस बात को सुनकर राजा कुलशेखर बड़े प्रसन्न होते थे। उनको आश्वासन होता था कि मेरे राम अकेले नहीं हैं, युद्ध में विजयी हो गए हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि देखिए, एक भक्त का भाव है। राजा को रजोगुनी रहना पड़ता है, रानियों स्त्रियों के साथ, पैसों के साथ व्यवहार करना पड़ता है। तो रजोगुण ज्यादा जब रहेगा तो भक्ति का भाव उदित नहीं हो पाता। लेकिन ये साधारण राजा नहीं थे, अपनी प्रजा को उन्होंने भक्त बनाया था और स्वयं भी भक्ति करते थे। और भक्ति का मापदंड कैसा था? रामायण की कथा सुनते सुनते भगवान राम से इतना प्रेम था कि उसी भाव में प्रवेश कर जाते थे। तो ये राजा कुलशेखर का समर्पण, उनका वैष्णव भाव श्रेष्ठ है, यह सीखने लायक है। जब भी कोई भक्त कथा सुने तो कथा को बड़े ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। कथा सुनते सुनते हम उस लीला में प्रवेश कर सकते हैं। उस लीला में प्रवेश करेंगे तो भगवान की कृपा बहुत जल्दी हो जाती है। अब भक्त सेवा भगवान की सेवा, प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि जो कोई भक्त की सेवा करता है तो एक तरह से वो भगवान की सेवा ही मानी जाती है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि 1000 दिन भगवान के विग्रह की सेवा और 1 दिन शुद्ध भक्त की सेवा ये समान है। तो अगर शुद्ध भक्त की सेवा कहीं पे मिल रही हो तो उसको जल्दी स्वीकार कर लेना चाहिए। और भगवान तक हमको पहुंचाने वाले तो शुद्ध भक्त ही हैं। इसलिए भक्तों की सेवा से कथा में रुचि उत्पन्न हो सकती है और भक्तों की सेवा से ही भगवान की सेवा भी हो सकती है, क्योंकि हम गुरु के माध्यम से ही भगवान की सेवा करते हैं। तो भक्तों की सेवा किस किस प्रकार से की जा सकती है, ये बहुत ही गूढ़ विषय है। इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से भक्त की सेवा करने पर भगवान की सेवा हो जाती है, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु वरंग की जय।